हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो एक्सेल का लेके आया हूं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई एक व्यवसाय है और आप अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करते हैं और उन्हें सेल करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्टॉक मैनेजमेंट होता रहे, वो भी पूरा फुली ऑटोमेटिक, तो वो एक्सेल में कैसे होगा, उसका वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले मैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि ये कैसे काम करेगा, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सेल में इसे कैसे बनाना है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है फुली ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट का, ये कैसे काम करेगा। पहले इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने किया क्या है कि एक्सेल में मैंने 4 शीट बनाया है। इसमें एक मेरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हम डेटा एंट्री का काम करेंगे। अब डेटा एंट्री की स्क्रीन जो मिल रही है, इसमें एंट्री टाइप है। एंट्री टाइप में या तो हम परचेज करेंगे या तो हम सेल करेंगे। जैसे हमने परचेज कर लिया, तो परचेज लास्ट टाइम जो किया था उसका जो बिल नंबर है वो मुझे यहाँ नजर आएगा, तो हम उसके कंटिन्यूशन में अपना अगला बिल नंबर यहाँ पे दे देंगे। हमने किस डेट को परचेजिंग किया है उस डेट को हम यहाँ पे इंटर करेंगे। हम जिस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उसके लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा। मैंने यहाँ प्रोडक्ट का नाम ले लिया माउस। आप कितनी क्वांटिटी में उसे परचेज कर रहे हैं और उसका रेट क्या है ये आप दे देंगे, और उसके बाद में आप परचेज एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो एक अलग मैंने शीट बना रखा है परचेज का। तो इस शीट पे आपको वो पूरे डेटा दिखते रहेंगे जिन्हें आपने परचेज किए हैं। तो मैंने जैसे ही 1 मार्च के माउस के 5 क्वांटिटी के परचेजिंग की एंट्री करी, तो वो आपको यहाँ पे मिल गया। तो इससे आपको पता लगता रहेगा कि हम परचेज कौन सा आइटम कर रहे हैं और कितने क्वांटिटी में कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो आप यहाँ पे सेल ऑप्शन लेंगे। सेल का लास्ट बिल आएगा, मैंने ऐसे यहाँ पे 6 दे दिया। अब आप जिस डेट को सेल करते हैं, मान लेते हैं आपका 13 मार्च को आपने सेलिंग का काम किया है। आइटम का नाम फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने माउस को मान लीजिए सेल किया है, और फिर आप यहाँ क्वांटिटी देंगे। क्वांटिटी अगर आप ऐसा देते हैं जो आपके स्टॉक में उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ एक मैसेज आएगा स्टॉक नॉट प्रेजेंट। और अगर आप क्वांटिटी ऐसा देंगे जो आपके पास उपलब्ध है, तो ये मैसेज आपको नहीं मिलेगा। आपने जितने में उसे बेचा है, सेल किया है, वो आप देंगे। फिर आपको सेल्स एंट्री का एक बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने एक तीसरी सीट सेल्स की बना रखी है। देखिए 13 मार्च का डिटेल यहां पर आ गया। तो इस तरीके से परचेज का पूरा डिटेल परचेज की सीट पे आएगा, सेल्स का पूरा डिटेल सेल्स पे आएगा। और मैंने यहाँ पर एक स्टॉक का सीट बना रखा है, और स्टॉक के सीट में हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो हम परचेज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी क्वांटिटी हमें दिखती रहेगी परचेज सेल्स की, और जो हमारे स्टॉक की अवेलेबिलिटी है वो हमें बताती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं कि आप कैसे इसको डेवलप करेंगे एक्सेल के अंदर। तो चलते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल को खोल लिया है, तो सबसे पहले मैं एक शीट 1 बना रहा हूं। इस शीट को मैं एज ए डैशबोर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एंट्री टाइप है, और एंट्री टाइप के आगे हमें ऑप्शन देना है कि हम परचेज करेंगे कि सेल्स करेंगे। तो एक तरीका है कि हम परचेज सेल्स यहाँ लिख सकते हैं, मगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूँ मैं इसका। तो मैं डेटा में जाऊंगा और डेटा वैलिडेशन कमांड को चलाऊंगा, और अलाउ में मैंने लिस्ट कर दिया। सोर्स में हमारा आ जाएगा परचेज, एक ऑप्शन आ जाएगा, और एक ऑप्शन हमारा सेल आ जाएगा। मैंने ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन बन के आ गया। अब मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसके बीच एक मैं कॉलम इंसर्ट कर लूँ, और उस कॉलम को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा गैप रहेगा। ये हमारी एंट्री टाइप है। तो मैंने एंट्री टाइप हेडिंग को और इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया। अभी आप इसका कुछ डेकोरेशन कर लीजिए अपने मन पसंद हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पे बैक कलर ये ले लिया है,
4 कलर ये ले लिया है, इसको मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया है। इसकी साइज भी चलो 12 कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। ऐसे ही लास्ट बिल को मैं फॉर्मेट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर लिया है, टेक्स्ट का कलर कर लिया है, बोल्ड कर लिया है, इसको मैंने 12 कर दिया है। तो ये आपका हो जाता है थोड़ा डेकोरेशन। अब बीच में जो बचा हुआ है इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम दे देते हैं। तो ये हो जाता है। अभी हमारा बिल्ड नंबर वाला जो है इसको हम ले लेते हैं और इसके आउटसाइड हम बॉर्डर बना देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ हम लोग इसका डेटा इंटर करेंगे। इसका भी बॉर्डर बना लिया, इसको भी बोल्ड कर दिया। तो ये अब थोड़ा बढ़िया लगने लगा। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो ये हमारा डेटा एंट्री का एक स्क्रीन बना। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे परचेज लूंगा, डेटा भरूंगा तो परचेज के सीट पे जाएगा। तो मैंने एक परचेज की सीट बना रखी है। परचेज के सीट पे मैंने उन्हीं उन्हीं कॉलमों को रखा है। बस डेटा एंट्री में वो आपके वर्टिकल वे में थे और यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, अपने हेडिंग को सेलेक्ट करोगे और कम से कम 2 रो अनिवार्य रूप से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ब्लैंक, और उसके बाद में कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिएगा। कंट्रोल टी टेबल बनाने के लिए है। इसे टेबल इसलिए बनाया जा रहा है कि ये एज ए डायनामिक काम करे। और यहाँ पर माई टेबल एज हेडर को चेक करके आप ओके कर दीजिएगा। तो ये आपका एक टेबल के रूप में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ बैंडेड रो हटा देंगे तो एक लुक दिख जाएगा। अभी एक फील्ड आ रहा था और एक बिना फील्ड था, तो एक जैसा दिखाई पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया। अब थोड़ा यहाँ पर हम ये भी मैसेज दर्शा दें कि ये परचेस का डिटेल दिखा रहा है। तो हमने ऊपर वाले ब्लैंक सेलों को सेलेक्ट किया, मर्ज में मैं आ गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया परचेज आइटम। ये मैंने हेडिंग बना लिया। अब परचेज आइटम का अलाइनमेंट सेंटर कर लिया, इसको बोल्ड कर लिया, थोड़ा इसको आप साइज बड़ी कर लीजिए। इसके बैकग्राउंड कलर को अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए, टेक्स्ट कलर दे दीजिए। तो ये हमारा एक परचेज आइटम के लिए बन गया। अब ऐसे ही मैंने एक सेल्स के लिए तीसरी सीट बना ली है। तो सेल्स में भी मैंने उतने ही कॉलम रखे हैं। तो यहाँ भी मैं इसको कम से कम 2 रो के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस कर लूंगा और माई टेबल हेडर करके ओके कर दूंगा और बैंडेड रो को मैंने हटा दिया। अभी इसके ऊपर भी एक हेडिंग बना लिया आता है कि ये हमारा सेल्स का डिटेल दिखाएगा। तो मर्ज कर दिया मैंने। यहाँ मैंने लिख दिया सेल्स आइटम कर दिया। इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। यहाँ सेंटर अलाइनमेंट हो गया, बॉर्डर बन गया। इसका भी बैकग्राउंड कलर अपने मन अनुसार आप ले सकते हो और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो ये मेरा सेल्स आइटम का डिटेल हो जाता है। अब ऐसे ही मैं आ जाऊंगा स्टॉक का। मैंने चौथा सीट बनाया हुआ है। तो स्टॉक में मैंने क्या किया है, केवल 4 कॉलम लिए हैं। आइटम का नाम, अब आइटम का नाम माने वो आइटम का डिटेल यहाँ आएगा स्टॉक में जो हमने परचेज किया है। यहाँ उसके परचेज की क्वांटिटी होगी और सेल्स किया है तो सेल्स की क्वांटिटी होगी और बचा हुआ जो स्टॉक है इन दोनों के डिडक्शन से यहाँ आएगा। तो आप इनके कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिएगा और अंदाजन जितने भी प्रोडक्ट आपको लगते हैं कि हम परचेज करेंगे और बाद में उन्हें सेल करेंगे तो उतने ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करके इसको भी टेबल में तब्दील करना है। माई टेबल एज हेडर को चेक कर लिया और बैंडेड रो को यहाँ से ऑफ कर दिया। तो ये ऐसा दिखने लगा। अभी आप यहाँ पे आ जाइए ऊपर, इनको भी सेलेक्ट करके इसकी हेडिंग बना लीजिए। तो मैंने इन्हें मर्ज कर दिया है और यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है स्टॉक की अवेलेबिलिटी हमें ये दिखाएगा। ये बॉर्डर बन गया, बोल्ड हो गया। इसका साइज मैंने बना लिया और इसका भी बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अलाइनमेंट ये कर देते हैं। तो ये हमारा स्टॉक का सीट एक तैयार हो गया। तो ये मैंने 4 सीट बना लिया है। सीट 1 पे फिलहाल मैंने केवल हेडिंग्स बनाए हैं और काम केवल एक ड्रॉप डाउन के रूप में परचेज सेल के लिए किया है। फिर इनका डेकोरेशन किया है। ऐसे परचेज में मैंने इसको टेबल के रूप में बनाया है, सेल्स बनाया है, स्टॉक बनाया है। अब चलिए आगे क्या काम करना है। अब आगे काम ये करना है कि जो डेटा मैं इसमें इंटर करूंगा
तो मैं चाहता हूं यहाँ एक बटन आए परचेज और एक बटन आए सेल्स का। तो अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो मैं डेटा भर के परचेज पे क्लिक करूं तो वो परचेज वाले सीट पे चला जाए। तो मुझे यहाँ नीड है 2 बटन की, तो उसके लिए इंसर्ट में आएंगे और इंसर्ट में मिलता है सेफ। जो लोग एक्सेल में सेफ पढ़ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि इसका काम यहाँ क्या है। तो अभी आप देख लो कि एक बटन की नीड है, तो हमने यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया है। तो एक बटन मैंने यहाँ पे बनाया और इस बटन के ऊपर राइट बटन क्लिक करके मैं एडिट टेक्स्ट में जाऊंगा और एडिट टेक्स्ट में जाने के बाद इसमें मैं एक मैसेज लिख देता हूं, परचेज आइटम। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये आ गया, और इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूं। तो ये परचेज का हमारा आ गया, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो। तो ये एक बटन बन गया। अब आपको एक बटन सेल्स का चाहिए, तो इसी को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल वी करिए, और इसके बाद आप इसके टेक्स्ट को एडिट करके आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये किस चीज के लिए है, सेल्स के लिए। तो अब मेरी नीड ये है कि मैं जो यहाँ पर मैं परचेज करूंगा आइटम, तो परचेज बटन पे क्लिक करने पे वो परचेज के सीट में चला जाएगा, और अगर मैंने सेल्स किया है तो सेल्स वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो वो हमारा सेल्स वाले सीट पे चला जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक माइक्रो बनाना होगा। माइक्रो की नीड इसलिए आ रही है क्योंकि अगर आप ध्यान दो, इसमें जो मैं आइटम का डिटेल डालूंगा उसको मैं कॉपी करूंगा और परचेज वाले सीट पे आके पेस्ट करूंगा और फिर इसे यहां से मिटा दूंगा। तो ये क्रिया मुझे बार बार करना है, इसलिए यहां माइक्रो की हमें नीड पड़ रही है। तो इसके लिए अभी आप क्या करोगे, व्यू में जाओगे और व्यू में जाने के बाद आपको माइक्रोज मिलेगा। आप रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करिए, एक बॉक्स आएगा, माइक्रो का नाम मैं यहाँ परचेज दे देता हूं। और इससे पहले क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट की एंट्री पहले हम यहाँ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, परचेज ले लिया। अभी लास्ट बिल के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे तब ये काम करेगा। फिलहाल ये पहला बिल है तो 1 कर लेते हैं। यहाँ पर हम डेट डाल लेते हैं, 14 मार्च 2021 कर लेते हैं। और उसके बाद में आइटम का नाम जैसे एलईडी है, ये 18.5 इंच का है, ये ले लिया। ये मान लेते हैं 10 पीस में हमारे पास आया है, इसका कास्ट 4350 है। तो ये जो डेटा मैंने अभी इंटर किया है, इसी ही डेटा को मुझे परचेज सीट पे पहुंचाना है परचेज आइटम वाले बटन पे क्लिक करके, इसलिए मैं माइक्रो बनाऊंगा। तो अभी आप व्यू में आओगे, व्यू में आने के बाद माइक्रो में जाओगे, आप रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करोगे। अपने माइक्रो को पहचानने के लिए मैं परचेज नाम यहाँ पे दे रहा हूं, ओके कर दिया, मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब आपको क्या करना होगा, आप अपने जो ये प्रोडक्ट का डिटेल वाला है पूरा कॉलम, आप इसको सारा सेल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो गया। अब जब ये कॉपी हो गया तो आप परचेज सीट वाले पे आएंगे और यहाँ पहले वाले रो पे कर्सर रख के पेस्ट कमांड चलाएंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो जहां से मैंने कॉपी किया है वहां वो वर्टिकल है और यहाँ मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो सीधे पेस्ट ना चला के पेस्ट स्पेशल कमांड में आप जाएं और वहां पर आपने देखा होगा एक ट्रांसपोज कमांड होता है। तो चूंकि वो कॉलम वाइज था, मुझे रो वाइज चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें कि जो ये डेटा आ गया तो इस वाले सेल पे रह के माउस का राइट बटन क्लिक करना है, इंसर्ट में आना है और टेबल रो अबव ले लेना है, जिससे एक रो हमें और मिल जाए। अगला वाला प्रोडक्ट जो मैं परचेस के माध्यम से भेजूंगा वो यहाँ आ जाए। और इतना काम करने के बाद आप अपने फ्रंट वाले सीट पे पहुंचिए और इसको डिलीट कर दीजिए डेटा और अपना कर्सर परचेज पे रख दीजिए और आप स्टेटस बार में आके अपने माइक्रो को स्टॉप कर दीजिए। तो ये हमारा माइक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। अब इस माइक्रो को हमें परचेज आइटम के ऊपर डिफाइन करना है। तो आप परचेज आइटम वाले बटन के ऊपर राइट बटन क्लिक करो, आप असाइन माइक्रो में जाओ और यहाँ पर आपने परचेज ले लिया और ओके कर दिया। तो ये परचेज वाला जो माइक्रो था अब इसके ऊपर असाइन हो गया है। तो देखो इस पे माउस रखने पे हैंड का निशान नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पे मैंने माइक्रो असाइन नहीं किया है, पर इस पे माइक्रो असाइन है तो देखिए माउस रखने पे हैंड आ रहा है। तो चलिए हम लोग कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज करते हैं और परचेज आइटम पे क्लिक करते हैं और देखते हैं परचेज सीट पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो बिल नंबर 2 हो गया,
हमारा यहाँ पर यूपीएस है, हमारा आइटम डेट डालना था तो यहाँ पे हमने 14 मार्च दे देता हूँ, चूंकि आज की तारीख 14 मार्च है। यहाँ मैंने यूपीएस दे दिया, यूपीएस मैंने 5 क्वांटिटी में मंगाया हुआ है, उसका रेट दे दिया। अभी मैं परचेज आइटम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डेटा यहाँ से हट गया एंट्री वाले सीट से, और परचेज वाले पे अगर मैं जाऊं तो अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा यूपीएस वाला डिटेल आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी परचेज का डिटेल भर के परचेज बटन पे क्लिक करेंगे वो यहाँ आता रहेगा। अब हमें इसी ही सेम प्रकार से सेल्स के लिए काम करना है, तो सेल्स के लिए भी हमें एक माइक्रो की नीड होगी। तो यहां से चलिए पहले एक डेटा ले लेते हैं। सेल्स में पहला बिल है तो 1 कर दिया। डेट हम यहाँ पे जो देंगे जिसको सेल वाला डेट है। फिर मैंने यहाँ पे मान लेते हैं कि यूपीएस सेल किया है 1 क्वांटिटी, उसका रेट यहाँ दे दिया। अब यहाँ कर्सर रख दिया मैंने। अभी क्या करूंगा, माइक्रो रिकॉर्ड करूंगा, चूंकि उसे डिफाइन करना है सेल्स वाले पे। तो इसके लिए मैं व्यू पे आया, और व्यू पे आने के बाद मैंने यहाँ पर माइक्रो से ले लिया रिकॉर्ड न्यू माइक्रो, और माइक्रो का नाम यहाँ मैंने सेल्स दे दिया है पहचानने के लिए, ओके कर दिया है। अब क्या करोगे, आप अपने इस डेटा को सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, और फिर सेल्स में जाना है। ध्यान देना है पहले वाले रो में पेस्ट स्पेशल चलाना है, चूंकि डायरेक्शन हमारा चेंज है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो यहाँ ट्रांसपोज करके हमें पेस्ट करना है, तो पेस्ट स्पेशल में गए, यहाँ ट्रांसपोज किया, मैंने यहाँ ओके किया, यहाँ पर कर्सर रख के राइट बटन क्लिक किया और इंसर्ट में जाके रो अबव कर दिया। फिर उसके बाद अभी आप मेन सीट पे आए, अपने इन आइटम को डिलीट करें, कर्सर आपने यहाँ रखा, एंड देन अभी आप आ गए अपने माइक्रो को स्टॉप कर दिया। तो ये हमारा सेल्स का रिकॉर्डिंग हो गया। अब सेल्स वाले बटन पे राइट बटन क्लिक करना है, असाइन माइक्रो में अभी आना है, और यहाँ सेल्स वाला ले लेना है। उसके बाद में आपको ओके कर देना है। तो ये सेल्स वाला इस पे असाइन हो गया। तो अभी माउस रखोगे तो इस पे भी हैंड आ रहा है। तो चलिए दूसरा कोई प्रोडक्ट हम लोग सेल्स कर लेते हैं, देखते हैं कि वो जा रहा है कि नहीं आ रहा है बटन पे क्लिक करने पे। तो बिल नंबर 2 हो गया, ये मान लेते हैं कि 15 मार्च की सेलिंग हमने करी हुई है। चलो यूपीएस ही सेल कर लेते हैं, क्वांटिटी 2 ले लिया, उसका मैंने रेट डाल दिया, यहाँ सेल्स वाले पे मैंने क्लिक किया। अब चलिए करके देखते हैं कि सेल्स में हमारा डेटा जा रहा कि नहीं आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने सेल्स में जो आइटम सेल्स किए थे उसका भी रिकॉर्ड यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा माइक्रो अब काम कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या कर लिए, अभी हम लोगों ने यहाँ से सेल्स को सेल्स वाले सीट पे पहुंचा दिया, परचेज वाले को परचेज के सीट पे पहुंचा लिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने स्टॉक का हम मेंटेनिंग कर लेते हैं। तो स्टॉक का मेंटेनिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर भी एक माइक्रो बनाना होगा। उस माइक्रो का उद्देश्य ये होगा कि वो हमारे स्टॉक, यहां मैं एक बटन बनाऊंगा रिफ्रेश का, और उस पर उस माइक्रो को असाइन करूंगा। तो उस पर क्लिक करने पे जो करंट स्थिति हमारे स्टॉक की होगी वो यहां पर हमें मिल जाया करेगी। तो इसके लिए अभी क्या करना है, हमें एक माइक्रो रिकॉर्ड करना है। तो उस माइक्रो के रिकॉर्ड का उद्देश्य यह है कि जो आइटम मैंने परचेज किया है, हमें उन आइटम को यहां लेके आना है, क्योंकि जिसे परचेज किया है उसे ही हम सेल करेंगे। तो जो परचेज वाले आइटम है, माउस कई बार आ रहे हैं, तो हमें उनमें से यूनिक जो डेटा है और नॉन ब्लैंक माने जो डेटा हो, जिन पे डेटा ना हो, उन्हें हमें यहाँ पे नहीं लेके आना है। तो इसके लिए मैं एडवांस फिल्टर कमांड चलाने वाला हूं। तो यहाँ मैंने आइटम हेडिंग लिख दिया है, और उसके बाद में यहाँ इक्वल का निशान लगा के डबल कोटे में मैंने यहाँ पर ये लेस देन ग्रेटर देन माने ये इम्पटी के लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि मैं उन आइटम को परचेज से उठाऊंगा जो नन ब्लैंक है, माने जिन पे डेटा होंगे वहीं आएंगे। तो यहां पर मैंने ये कर दिया है। अब क्या करना है, हमें अपने माइक्रो को स्टार्ट करना है, और एडवांस फिल्टर कमांड की सहायता लेके हमें यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड को लेके आना होगा। तो अभी पहले हम लोग अपने माइक्रो को ऑन कर लेते हैं। तो व्यू में मैं चलता हूं, यहाँ माइक्रो में मैं आया, यहाँ मैंने रिकॉर्ड न्यू माइक्रो किया, माइक्रो का नाम यहाँ स्टॉक दे देता हूं, ओके कर दिया, मेरी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब मैं डेटा में जाऊंगा, डेटा में जाने के बाद एडवांस फिल्टर कमांड में चलाऊंगा। एडवांस फिल्टर कमांड चलाने पे हमारा एक डायलॉग बॉक्स आएगा,
इसमें मैं कॉपी टू को सेलेक्ट करूंगा। अभी हमारा यहाँ पे लिस्ट रेंज है, तो जो हमारा लिस्ट रेंज होगा वो हमारा मौजूद है कहाँ पे, परचेज वाले में। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से परचेज वाले को सेलेक्ट करता हूँ और परचेज वाले में यहाँ जो आइटम वाला कॉलम है इसको आप लेंगे और जहां तक टेबल है आपका, ये देखिए टेबल यहां तक है, आप उतने को यहां से सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो रेंज आपने सेलेक्ट किया है ये आपका लिस्ट रेंज बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ क्राइटेरिया में आओगे, तो क्राइटेरिया में हमारा ये जो आइटम है हम इनको ले लेंगे, ये क्राइटेरिया वाला हो गया। अभी हम कॉपी टू में जाएंगे, तो कॉपी टू में हम यहाँ पर आइटम वाले सेल को ले लेंगे और यहाँ यूनिक रिकॉर्ड को लेते हुए हम ओके कर देंगे। तो अभी आप देखें यहाँ पे यूपीएस और एलईडी आ गया है, तो ये एक रिकॉर्डिंग हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने रिकॉर्डिंग को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर अब इस कॉलम की हमें नीड नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ राइट बटन क्लिक करके, और एक बटन यहाँ मैं बना लेता हूँ और उस पर अपने रिफ्रेश के लिए जो मैंने बनाया है मैक्रो वो कर लेता हूं। तो बटन बनाने के लिए मैंने शीट 1 पे जो बटन बनाया हुआ था आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो अगर क्लिक करेंगे तो माइक्रो असाइन हो रन हो जाएगा, तो कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। मैंने कंट्रोल सी से इसे कॉपी किया और स्टॉक वाले पे आके मैंने पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है उसको हम लोग एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एडिट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूं रिफ्रेश स्टॉक, रिफ्रेश स्टॉक, और इस पे जो माइक्रो है हमारा वो अभी जो रिकॉर्ड किया है उसको असाइन कर लिया जाता है। तो यहाँ मैंने स्टॉक के लिए किया था और ये ओके हो गया है। तो देखिए अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास में यूपीएस पहले से है। अभी मान लेते हैं कि हम कुछ यूपीएस और परचेस करते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक ही यूपीएस है तो वहां भी एक ही यूपीएस जा रहा है, तो एक यूपीएस हम लोग और परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ 2 यूपीएस रहेगा, मगर स्टॉक वाले में हमें 1 ही दिखना चाहिए क्योंकि यूनिक ही होना चाहिए। तो चलिए एक यूपीएस और परचेस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने एंट्री टाइप में यहाँ पे मैंने परचेस किया, बिल नंबर यहाँ पे मैंने 3 दे दिया है, तारीख मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर आइटम का नाम यूपीएस डाल देता हूँ, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे दे दिया, उसका रेट मैंने यहाँ पर दे दिया और परचेस कर देता हूँ। अब परचेस के बाद अगर मैं परचेस में आता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 यूपीएस है, पर अगर आप अपने स्टॉक में जाएंगे तो आपका यहाँ पे अगर देखिए तो यूपीएस एक ही है। इसलिए एक ही है क्योंकि यूपीएस आप कई बार खरीदोगे, मगर स्टॉक में यूपीएस एक ही बार होगा। उसकी परचेस क्वांटिटी, उसकी सेल्स क्वांटिटी यहाँ आएगी, दोनों को डिडक्ट करके हमें स्टॉक पता करना है। तो अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि हमारा परचेस क्वांटिटी यूपीएस का क्या है, उसका मुझे सम चाहिए। तो यहाँ मैं चलाऊंगा सम इफ फार्मूला। सम इफ इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मुझे यूपीएस के जो क्वांटिटी है हमारे परचेस के सीट पे हमें उनका योग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इक्वल का निशान लगाया, मैंने यहाँ पे सम इफ लिखा। सम इफ में पहले रेंज देना है, तो रेंज जो हमारा है वो हमारे परचेज वाले सीट पे है, तो हम यहाँ पे परचेज वाले सीट पे जाएंगे और अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्राइटेरिया हमें आइटम नेम पे लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पूरा जो टेबल का आइटम है आप उसके रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर आप कामा कर दीजिए। अब आपका जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आपको देना है। तो आपका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आपका क्या है, ये यूपीएस, हमें यूपीएस का पाना है और फिर उसके बाद में कामा करेंगे और हमारा जो सम रेंज होगा वो परचेस का जो क्वांटिटी वाला कॉलम है आपको पूरा टेबल का देना है, ध्यान देना है, ये दे दीजिए और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट बंद करके आप इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक हमें 20 मिल गया। तो यूपीएस का 20 कैसे स्टॉक आ रहा है देखा जाए तो परचेस में अगर आप जाएं तो एक बार हम लोगों ने 5 यूपीएस परचेस किया था, एक बार 15 किया था, तो अगर आप देखो तो स्टॉक में आपको ये मिल जा रहा है। तो जैसे आपने यहाँ सम इफ किया है परचेज वाले का यूपीएस का क्वांटिटी पाने के लिए, इसी ही तरीके से सेल्स वाले का कर लेते हैं। तो यहाँ इक्वल लगाया गया, यहाँ सम इफ लिखा गया, सम इफ के बाद हमें रेंज देना है, तो रेंज अब हम सेल्स वाले
सीट पे जाएंगे और सेल्स वाले में आइटम हेडिंग से पूरा जो टेबल है, ये टेबल का बॉर्डर जो दिख रहा है ब्लैंक, यहां तक सिलेक्शन करना है। फिर यहां मैंने कामा किया, कामा करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्राइटेरिया देंगे अपना, तो क्राइटेरिया हमारा यूपीएस ही है। फिर कामा लगाएंगे। अब हमें सेल्स वाले की क्वांटिटी यहाँ पे चाहिए यूपीएस की, तो फिर क्वांटिटी वाले कॉलम को लेंगे और पूरे टेबल के डेटा तक सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान देना है। फिर यहाँ ब्रैकेट बंद करके आप इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यूपीएस की सेल्स की है 3 क्वांटिटी। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सेल्स किया है मैंने यूपीएस, एक बार 1 एक बार 2, तो 3 आया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये स्टॉक वाला भी काम मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि अवेलेबिलिटी क्या है हमारी, तो इक्वल करिए, ये यूपीएस का परचेज है माइनस ये यूपीएस का सेल्स है, माइनस कर दीजिए। तो आपको देखिए ये उपलब्ध प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे मिल गई। तो अब ये आपका बन गया। तो हम लोगों ने परचेज का काम कर लिया मेंटेन, हम लोगों ने सेल्स का कर लिया और स्टॉक के संबंधित भी काम हम लोगों ने कर लिए। अब चलिए यहाँ पे अगला काम हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमें लास्ट बिल चाहिए। लास्ट बिल, जैसे मैं परचेज कर रहा हूं तो मैं देख लूं ना कि पिछली बार जो अंतिम माल आया था उसका बिल नंबर क्या था, तो उसके आगे की नंबरिंग में दूं, वरना मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, बार बार मुझे परचेज में जाके देखना पड़ेगा। तो मुझे उसके लिए यहाँ पे काम करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें मैक्स फंक्शन का प्रयोग करना होगा और मैक्स फंक्शन के माध्यम से हम लोग इस काम को करेंगे। तो चलिए चलाते हैं कि कैसे ये काम करेगा लास्ट बिल वाला। तो देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद मैंने यहाँ पर मैक्स फार्मूले को ले लिया है, यहाँ मैक्स हो गया। और मैं क्या करता हूं कि यहां से चलिए परचेज वाले पे ही चलता हूं, परचेज वाले पे, और ये बिल वाले कॉलम के हेडिंग को सेलेक्ट करते हुए पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो मैक्स का काम बड़ी वैल्यू पाना होता है, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू बिल वाली होगी वो हमें मिल जाएगी। और उसके बाद इस ब्रैकेट को मैंने बंद किया और इंटर कर दिया। तो देखिए यहां पर हमें 3 मिल गया। पर अभी ये परचेज का तो आया है, पर अगर मैं यहां से सेल्स ले लेता हूं तो हमें सेल्स वाले सीट का चाहिए। और परचेज लेता हूं तो परचेज, तो अभी आपने परचेज का मैक्स निकाला है तो परचेज का ही करेगा। तो यहां पर हमें फार्मूला में थोड़ा बदलाव करना होगा। बदलाव क्या करना होगा, बदलाव करना होगा, लॉजिक लगाना होगा यहाँ पे। अभी आप यहां लिख दोगे इफ, इफ में हम लोग अपना शर्त लिखेंगे। क्या शर्त लिखेंगे, इफ ये वाला जो सेल है D2 बराबर क्या हो, परचेज, यानी अगर परचेज हो तो ट्रू होने पे ये परचेज वाले का हमारा निकालेगा मैक्सिमम, ठीक है। और यहां पर आप लास्ट में आएंगे और यहां पर हम कर दें कामा। तो अगर परचेज है, यानी इस वाले सेल में परचेज है तो परचेज का मैक्स निकाला था, अगर फाल्स है तो फाल्स का मतलब सेल्स होगा, तो सेल्स वाले के क्वांटिटी बिल का हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम। तो यहां पर इसका मैंने लिया और ये पूरे टेबल को सेलेक्ट करना मैं बार बार आपको सूचित कर रहा हूं, ब्रैकेट बंद करके यहां इंटर कर दिया। तो फिलहाल देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया है, थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूं उसको। तो वैल्यू एरर आने का कारण क्या हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। तो कुछ ब्रैकेट वगैरह की दिक्कत हुई होगी यहाँ पर। अच्छा मैंने मैक्स लगाया ही नहीं, यहाँ पे मैक्स ना लगा के सीधे सीधे मैंने रेंज ही दे दिया। तो यहाँ मैक्स में हमें ये काम करना है, तो ये देना होगा और इंटर कर दिया। तो देखिए ये हमारा काम बन गया। तो अब अगर आप यहाँ से परचेज लोगे तो परचेज वाले सीट के बिल नंबर का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अगर यहाँ आप सेल लोगे तो सेल वाले सीट का जो बिल का मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगा। तो इससे हमें पता लगता रहेगा कि हमारा बिल नंबर लास्ट क्या जनरेट हुआ था। तो ये हमारा हो जाता है काम। अब हम लोग क्या करते हैं, जो काम अभी हमारा बचा रह गया है, तो उस काम में अभी यहाँ पर मैं क्वांटिटी के लिए थोड़ा काम करूं कि अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमें एक मैसेज आए। भाई अगर हमने माउस की क्वांटिटी मान लेते हैं हमारे पास स्टॉक में 50 है और मैंने यहाँ सेल कर दिया 100,
तो ये बताया ना कि हमारे पास स्टॉक इतना नहीं है, तो वो एक फार्मूला हमारे पास बचा रह रहा है। तो उसके लिए मैं काम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्टॉक उपलब्ध है, जो आइटम मैं यहाँ बेचूंगा, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे यूपीएस लिखा और यूपीएस को मुझे बेचना है, मान लेते हैं कि 10 क्वांटिटी। तो यहाँ पहले ये पता कर लिया जाए कि हमारे पास यूपीएस की अवेलेबिलिटी क्या है, कितने यूपीएस हैं। तो हमें व्यू लुकअप लगाना होगा, चूंकि हमें स्टॉक वाले सीट से अपने रेस्ट क्वांटिटी वो भी यूपीएस का लेके आना है। तो लुकअप वैल्यू हमारा यूपीएस होगा। तो यहां मैंने वी लुकअप लिखा। वी लुकअप लिखने के बाद यहां इक्वल, ये हो गया वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारी ये D7 माने आइटम का नाम, और कामा कहां पे लुक करना है, स्टॉक वाले में। तो हम स्टॉक वाले सीट पे जाएंगे। आप अपने पूरे इस डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कामा करेंगे। कॉलम नंबर 1 2 3 4 माने 4 का हमें लाना है। तो यहाँ मैंने 4 लिखा और हमें एग्जैक्ट मैच करना है। तो यहाँ मैंने फास्ट ले लिया, इंटर कर दिया। तो हमारे यूपीएस की 17 क्वांटिटी है, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 आ गया। तो ये मैं बेच रहा हूं और ये हमारे पास उपलब्ध है। तो यहाँ एक लॉजिक हम लोग लगा लेते हैं कि जो बेचने वाली वैल्यू है वो उपलब्ध वाली वैल्यू से छोटी है, तो इसका मतलब हम उसको बेच सकते हैं। पर छोटी अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा इफ का। तो यहां पर मैंने लिखा इफ के बाद हमें शर्त लगाना है कि जो मैंने बेचा है, अगर ये बड़ा हो जाता है किससे, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी आई थी उससे, तो कामा करने के बाद मैंने यहां एक मैसेज दे दिया, स्टॉक नॉट प्रेजेंट या अवेलेबल, ये कर दिया। और अगर ये ट्रू हो, फाल्स हो सॉरी, तो ऐसे स्थिति में एम्पटी में कर देता हूं। ये बंद कर दिया मैंने और यहां इंटर कर दिया। तो देखिए अभी मैं 10 बेच रहा हूं, हमारे पास 17 यूपीएस था, तो इसलिए कोई मैसेज नहीं आया। 27 अगर मैं बेचूंगा तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कि स्टॉक नॉट प्रेजेंट। और यहाँ आप थोड़ा इसको हाईलाइट भी कर सकते हो कि थोड़ा मार्क में हमें दिखाई पड़े। तो ये इस चीज के लिए हो सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक ये भी बात हो सकती है कि लुकअप वैल्यू मान लिया आपने गलत लिख दिया, आपने लिख दिया कि हम माउस सेल कर रहे हैं, तो यहाँ n/a आ जाएगा, क्योंकि माउस तो है नहीं। तो एरर को भी रेक्टिफाई करने के लिए लॉजिक लगा लेते हैं इफ एरर का। तो यहाँ पर मैं आया होम पे और यहाँ पे मैंने लिखा इफ एरर और यहाँ पर यहाँ कामा लगाया। तो अगर इफ एरर है तो ऐसे स्थिति में ये कर दे, ऐसा इंटर कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर इफ एरर में यहाँ इफ एरर हो गया, ये इफ वाला ब्रैकेट बंद हुआ है। एक मिनट में इसे ठीक कर लेता हूं। ये यहाँ तक हमारा ठीक था, तो ये n/a आ रहा है। अब मुझे इसमें इफ एरर का लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि इफ एरर, ठीक है, और यहाँ पर आ गया इफ एरर, और ये इफ वाला ब्रैकेट बंद किया, कामा, ये आपका इफ का है कामा, ये इम्पटी हो जाएगा। ठीक है, और उस स्थिति में भी इम्पटी हो जाता है। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूं कि क्या। तो यहाँ पे मैंने इसको सुधार लिया है। तो ये जो फार्मूला है अगर आप देखें तो इफ एरर हो गया। इफ एरर के अंदर मैंने ये फार्मूला लगाया है कि अगर जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसकी क्वांटिटी हमारे पास उपलब्ध क्वांटिटी से बड़ी है तो स्टॉक नॉट प्रेजेंट आएगा। और स्टॉक नॉट प्रेजेंट आने के बाद अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स पे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है,
इम्पटी मतलब ब्लैंक कर दिया है। अब ब्लैंक करने के बाद अब आप अगर यहाँ पर देते हो मान लो माउस, तो देखिए अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इफ एरर यहाँ पे लगा दिया है कि अगर इफ एरर रहेगा तो ऐसे स्थिति में मैंने उसके आर्गुमेंट में यहाँ पे एक ब्लैंक वैल्यू की प्रिंट करने की मैंने बात कर दी है। तो ये हो गया आपका इफ का शर्त हो गया यहाँ तक, ये ट्रू वैल्यू हो गई। ट्रू वैल्यू के बाद यहाँ पे फॉल्स वैल्यू भी लगानी होगी, ये आपका बन गया। तो ये आपका एक फार्मूला मैंने तैयार कर दिया है। तो अब आपका ये भी बन गया। तो ये कैसे काम कर रहा है, चलिए रन करके देख लेते हैं कि सारा काम हमारा सही कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने परचेस किया, लास्ट बिल 3 आ गया, यहाँ मैंने 4 लिखा, डेट 12 फरवरी 2021 कर लेता हूँ। चलो माउस ही परचेस कर लेता हूँ, 30 पीस 120 रुपये का परचेस कर लिया। अभी फिर एक और आइटम में परचेस कर लेता हूँ, चलिए माउस ही परचेस किया और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी 10 कर दिया, रेट लिख दिया है मैंने यहाँ पर 120 और ये परचेज कर दिया। तो अभी मैं परचेज वाले सीट पे जाऊंगा, तो अगर आप देखो तो जो भी मैंने 2 माउस परचेज किया है वो यहाँ पे उपलब्ध हो गया है। अब इसी ही तरीके से यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक परिवर्तन इस इफ वाले में और करना होगा। इसमें परिवर्तन हमें ये करना है कि ये जो क्वांटिटी चेकअप वाली बात होगी वो परचेस पे नहीं होगी, सेल्स पे होगी। भाई परचेस पे कोई मतलब ही नहीं, परचेस तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक लॉजिक हमें और लगाना होगा कि इफ 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 ये वाला जो सेल है D2 इक्वल क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए ये, और यहाँ कामा लगा दिया। तो अगर ये हमारा जो D2 में परचेज हमारा जो इंटी टाइप होगा वो क्या होगा, परचेज होगा। तो ऐसे स्थिति में चेकअप का काम नहीं होना है, सेल्स होगा तब चेक करेगा, इसलिए D2 इक्वल सेल लिखा है। और फिर क्वांटिटी पूरी यहाँ पर चेक हुई है। और उसके बाद में ये हो गया यहाँ से इसके ट्रू ब्लॉक में इफ आ गया पूरा, ये हो गया कामा, और ये अब इसका फॉल्स ब्लॉक आएगा, तो फॉल्स में भी ये कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे काम करेगा। तो ये आपका अभी फार्मूला जो था ये इस तरीके से आपका फार्मूला होगा। इसमें मैंने इफ एरर लगाया है। इफ एरर माने अगर इन फार्मूले में कोई एरर होगा तो उस स्थिति में मैंने एम्प्टी कोई मैसेज नहीं प्रिंट कराया है। चेक ये किया है कि अगर मैं सेल कर रहा हूँ तब उस स्थिति में वो क्वांटिटी को चेक करे। और उसके बाद में ये जो मैं आइटम बेच रहा हूँ उसको वो वी लुकअप के माध्यम से स्टॉक वाले से उसकी क्वांटिटी लेके आएगा। और अगर वो क्वांटिटी जो मैं यहाँ क्वांटिटी डाल रहा हूँ यहाँ वाली क्वांटिटी उससे बड़ी होगी तो बताएगा कि स्टॉक नॉट प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ बटन बना सकते हैं एक दूसरे सीट पे आने जाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक बटन रहे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक बटन यहाँ मैंने ले लिया, एक बटन मैं और ले लेता हूँ, एक बटन मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ। इन बटन का उद्देश्य ये है कि अगर मैं इस सीट से रह के परचेज वाली सीट पे जाना चाहता हूँ तो मैं जा पाऊँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसको एडिट कर लेते हैं हम। यहाँ पे एडिट में हमें क्या करना है, परचेज सीट पे पहुँचना है हमें। तो यहाँ मैंने परचेज सीट डाल दिया है और फिर कंट्रोल से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर परचेज के साथ यहाँ पे हो जाएगा सेल्स, सीट पे हमें पहुंचा दे। फिर यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ
स्टॉक वाले सीट पे हमें पहुंचा दे। अब मुझे राइट बटन इसके ऊपर क्लिक करना है और हाइपर लिंक करना है क्योंकि उस सीट पे जाना है। तो हाइपर लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मुझे परचेज पे आना है, ओके कर दिया। इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करते हैं, लिंक में जाते हैं, लिंक में ये सेल्स वाले सीट पे पहुंचाएगा, ओके कर दिया। फिर यहाँ पे राइट बटन क्लिक करते हैं, लिंक में जाते हैं, यहाँ हम कहते हैं कि स्टॉक वाले में हमें पहुंचा दीजिए, ओके कर दिया। तो ये तीनों हमारे डिफाइन हो जाते हैं। अब आप इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा ये आगे पीछे दिख रहे हैं, इनका अलाइनमेंट सेट कर लिया जाए। तो यहाँ फॉर्मेट का हमें टैब मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कर लेते हैं एक सेंटर, तो ये सेंटर आपका दिख जाएगा, एक थोड़ा सही लगने लगा। अब इसी को कॉपी कर लो आप, और कॉपी करने के बाद हर सीट पे डाल दो आप, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। अभी हम चले आते हैं कहाँ पे, परचेज वाले पे, परचेज वाले पे पेस्ट कर दिया, ये परचेज वाले पे कर दिया। और ऐसे ही इसको हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी करके सेल्स वाले पे कर देते हैं। अगर आप में से किसी को ये शीट चाहिए होगी पूरी वर्कबुक, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल हमें दे दीजिएगा, तो मैं पूरा डेटा जैसे मैंने बनाया है मैं आपको एज इट इज़ भेज दूंगा। तो आपको वो चीज़ मेहनत नहीं करना होगा, आपको बना बनाया मिल जाएगा, मगर आप कमेंट में उसे ज़रूर हमें लिख के भेज दीजिएगा। तो ये हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक बार यूज करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं शीट 1 पे जैसे मौजूद हूँ, तो शीट 1 पे मौजूद हूँ, मुझे मान लेते हैं परचेज पे आना है, तो इस परचेज पे क्लिक किया, देखिए परचेज पे आ गया। सेल्स पे क्लिक करना है, सेल्स पे आ गया। स्टॉक पे क्लिक करना है, स्टॉक पे आ गया। तो इस तरीके से अब आप अपना पूरा काम इसके जरिए कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा बड़ा वीडियो था, काफ़ी मेहनत करके मैंने इसको डेवलप किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। भाई बड़ा मेहनत से वीडियो बना है, और आपसे परिश्रम के रूप में मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर कुछ मैसेज लिखिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी एक खुशी मिले कि मेहनत करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो आपका अगर ऐसे ही सहयोग रहेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के डालता रहूँगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आपका दिन शुभ हो।